नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ का मोर पंख आखिर कैसे गायब हो गया। चलिए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर में उस दिन सुबह की आरती से पहले अचानक अफरा तफरी मच गई। एक एक पुजारी की घबराहट हुई आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। भगवान जगन्नाथ के मुकुट से मयूर पंख गायब है। देखते ही देखते मंदिर में भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर धीरे धीरे सबकी नज़र मंदिर में काम करने वाली एक बूढ़ी दादी और उसके 8 साल के नाती डुग्गू पर टिक गई। वो दादी बरसों से उसी मंदिर में झाड़ू पोछा और सेवा का काम करती थी। उम्र लगभग 70 साल थी। कमर झुकी हुई रहती थी, हाथ अक्सर कांपते थे, लेकिन मन बहुत साफ था। लोगों के लिए वो बस एक काम करने वाली बुढ़िया थी, मगर दादी के लिए वही मंदिर उनका घर था। वहीं वो रहती थी, वहीं खाती थी और वहीं उनका पूरा जीवन बीत रहा था। दादी की पूरी दुनिया बस उनका नाती डुग्गू था। डुग्गू के माता पिता कई साल पहले एक सड़क हादसे में गुजर गए थे। तब से दादी ही उसकी माँ थी और पिता भी। डुग्गू दिन भर मंदिर के आंगन में खेलता रहता, घंटियों की आवाज़ से बातें करता और भगवान जगन्नाथ को देखकर मासूमियत से मुस्कुरा देता। वो अक्सर दादी से पूछता कि भगवान की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं, तो दादी हंसकर कहती थी कि ताकि भगवान सबको देख सकें। उस दिन शाम के समय जब आरती होने ही वाली थी, डुग्गू अचानक भगवान के सामने रुक गया। उसकी नज़र भगवान जगन्नाथ के मुकुट पर लगी मयूर पंख पर टिक गई और उसी पर उसने दादी से जिद पकड़ ली कि उसे वही पंख चाहिए। दादी घबरा गई और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वो भगवान का पंख है, लेकिन डुग्गू रोने लगा, जमीन पर बैठ गया और कहने लगा कि उसे वही चाहिए। दिन भर की थकान, भूख और बच्चे के आंसू देखकर दादी का दिल पसीज गया। मंदिर बंद होने का समय हो रहा था। दादी भगवान के सामने बैठ गई। हाथ जोड़कर उन्होंने मन ही मन कहा कि यह बच्चा पहले ही सब कुछ खो चुका है। अगर इसके चेहरे की मुस्कान उनके एक पाप से लौट सकती है तो वह पाप उन्हें मंजूर है। उसी पल दादी को ऐसा लगा जैसे भगवान जगन्नाथ की पलकों में हल्की सी हरकत हुई हो, मानो उन्होंने इजाज़त दे दी हो। कांपते कांपते हाथों से दादी ने मयूर पंख उतारा और डुग्गू को दे दिया। डुग्गू खुशी से उछल पड़ा, हंसने लगा और खेलने लगा। दादी ने सोचा कि सुबह होने से पहले पंख वापस रख देंगी, लेकिन उम्र और दिन भर की मेहनत की वजह से उनकी आंख लग गई। सुबह जब मंदिर खुला तो पुजारी ने जैसे ही भगवान को देखा तो वो चिल्ला उठे, मयूर पंख नहीं है। मंदिर में हड़कंप मच गया और लोगों को तुरंत याद आया कि रात को वहाँ सिर्फ वही दादी थी। दादी को बुलाया गया और उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, डुग्गू को सामने लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या दादी ने पंख लिया था। डुग्गू मासूम था, उसे चोरी और जिद का फर्क नहीं पता था। उसने सिर हिलाकर कह ही दिया। बस इतना सुनते ही लोग भड़क उठे और दादी पर चोरी और भगवान के अपमान का आरोप लगाने लगे। भगवान के समित बैठी और फैसला सुनाया गया कि दादी की उम्र और सेवा को देखते हुए उन्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन दादी और डुग्गू अब मंदिर में नहीं रह सकते क्योंकि यह मंदिर की मर्यादा का सवाल है। दादी के पास कोई और घर नहीं था। फिर
फिर भी वह रोती हुई डुग्गू का हाथ पकड़कर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। डुग्गू रास्ते भर पूछता रहा कि वह भगवान के घर से क्यों जा रहे हैं, लेकिन दादी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात सड़क किनारे ठंड में दादी बैठी रही। डुग्गू उनके आंचल में सिमट कर सो गया। दादी ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। ऊपर से ठंड, अपमान और बच्चे की चिंता ने उनकी ताकत छीन ली। सुबह जब डुग्गू उठा तो दादी नहीं मिली। उसने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश किया। दादी नहीं हिली। उसने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश किया। फिर डरते डरते मंदिर जाकर लोगों से कहा कि उसकी दादी नहीं उठ रही हैं। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। लोगों ने मासूमियत से पूछा कि दादी कहाँ गई हैं, तो उसे बताया गया कि वह भगवान जगन्नाथ के पास चली गई हैं। दादी के अंतिम संस्कार के बाद डुग्गू को मंदिर के अंदर रहने की अनुमति मिल गई थी। बाहर से देखने वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अब बच्चा भगवान के घर में सुरक्षित है, अब उसे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि मंदिर के भीतर रहते हुए भी डुग्गू पहले से ज़्यादा अकेला हो गया था। दादी के जाने के बाद वो हर सुबह उसी जगह बैठता जहाँ वह झाड़ू लगाया करती थी। जैसे अगर वो बहुत देर तक देखता रहा तो दादी वहीं से निकल आएगी और मुस्कुरा कर कहेगी कि चल डुग्गू, भगवान की आरती का समय हो गया है। लोग डुग्गू को देखकर सिर हिलाते थे, कोई दया से, कोई शख्स। कुछ लोग कहते थे कि चलो अच्छा हुआ बच्चा भगवान के पास है, अब इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। लेकिन वहीं लोग जब आगे बढ़ते तो धीमी आवाज़ में यह भी जोड़ देते कि आखिर है तो वही बुढ़िया का पोता जिसने भगवान का मयूर पंख उतरवा दिया था। बच्चा डुग्गू ये बातें सुनता समझता भी था, लेकिन अब उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। हर रात जब मंदिर खाली हो जाता और दीपक की रोशनी हल्की पड़ जाती, डुग्गू भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ जाता। उसे लगता कि अब दादी भगवान के पास है, अब भगवान जरूर उससे बात करेंगे। वो धीरे धीरे पूछता था कि दादी ठीक है तो है, उन्हें ठंड तो नहीं लग रही है, और क्या वो उससे नाराज तो नहीं है। हर रात उसे लगता था कि आज जवाब मिलेगा, आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती थी, और वो खामोशी उसके दिल को और ज़्यादा भारी बना देती। एक दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक बड़े व्यापारी ने भगवान की भक्ति में एक कीमती हीरा अर्पित किया। सबको लगा कि भगवान की महिमा और बढ़ गई है। मंदिर का मान और ऊंचा हो गया है। डुग्गू भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसे लगा कि शायद भगवान आज खुश हैं, शायद आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसी भीड़, उसी हड़बड़ी में वो हीरा फूलों के टोकरी में गिर गया और किसी को पता नहीं चला। अगले दिन जब हीरे का जिक्र हुआ और वो नहीं मिला तो मंदिर में वही पुरानी हवा लौट आई। सवाल उठने लगे, आवाज़ें तेज होने लगी और बिना किसी सबूत के लोगों की नज़रें फिर से डुग्गू पर टिक गए। किसी ने कहा कि इतना मासूम दिखता है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने कहा खून में ही चोरी है। डुग्गू ने रोते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं लिया है, उसकी दादी भी चोर नहीं थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा कमज़ोर थी, जैसे वह खुद पर भरोसा खो रहा हो। तभी एक पुजारी दौड़ता हुआ आया और बताता है कि
मिल गया है। वो फूलों की टोकरी में था। बाहर से देखने वाले को लगा कि सब ठीक हो गया, सच्चाई सामने आ गई, बच्चा बच गया। लेकिन असल में उस पल डुग्गू के अंदर कुछ टूट गया था। उसे समझ आ गया था कि हर बार जब कुछ गलत होगा, शक उसी पर आएगा और उसी की दादी का नाम हमेशा चोरी से जोड़ा जाएगा। उस रात डुग्गू देर तक भगवान के सामने बैठा रहा। उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि बस इतना कहा कि अगर उसकी जिद की वजह से दादी को इतना दुख सहना पड़ा तो वह कभी खुश नहीं होना चाहता। उसे लगा शायद भगवान अब कुछ कहेंगे, शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन जवाब फिर नहीं आया और उसी चुप्पी में बिना किसी को पता चले एक बहुत बड़ा बुरा समय डुग्गू की जिंदगी में धीरे धीरे कदम रख चुका था। हीरे वाली घटना के बाद बाहर से देखने वालों को लगा कि अब समझ गए होंगे कि डुग्गू चोर नहीं है, लेकिन अब मंदिर के लोग उसे अपनाएंगे कि अब उसकी ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। खुद डुग्गू को भी पहली बार ऐसा लगा कि शायद भगवान ने सच्चाई दिखा दी है और अब हालात बदलेंगे। लेकिन सच्चाई उसके अटल थी। शक भले ही खत्म हो गया हो, पर भरोसा कभी लौटा ही नहीं। लोग अब सीधे कुछ नहीं कहते थे, मगर उसकी नज़रों में वह अपमान नहीं था जो एक बच्चे को चाहिए होता है। मुख्य पुजारी किसी काम से एक हफ्ते के लिए मंदिर से बाहर चले गए। उसके जाते ही डुग्गू पूरी तरह अकेला पड़ गया। अब न कोई पूछता था कि उसके खाना खाया या नहीं, न कोई यह देखता था कि रात को वह कहाँ सोया। कई लोगों को वह बोझ लगने लगा था, जैसे मंदिर पर एक ऐसा साया जो हर किसी को असहज कर देता हो। डुग्गू यह सब समझ रहा था, लेकिन वो चुप था, क्योंकि उसके अंदर कहीं यह उम्मीद बची हुई थी कि भगवान सब देख रहे हैं और सही समय पर सब ठीक हो कर देंगे। एक शाम सफाई के दौरान गलती से डुग्गू के रहने वाले छोटे से कमरे पर बाहर से ताला लग गया। रात को जब वो वहां सोने पहुंचा और दरवाज़ा नहीं खुला तो वह घबरा गया। उसने एक पुजारी से जाकर डरते डरते कहा कि उसका कमरा बंद हो गया है। उसे लगा कि अब कोई उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो भगवान के घर में है। लेकिन पुजारी ने बिना ध्यान दिए कह दिया कि आज बाहर ही सो जाओ, एक रात में कुछ नहीं हो जाएगा। उस पल डुग्गू को पहली बार महसूस हुआ कि भगवान का घर होने का मतलब हमेशा सुरक्षा नहीं होता। रात बहुत ठंडी थी। डुग्गू उस बंद कमरे के बाहर जमीन पर लेट गया। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। उसे बार बार लगता रहा कि कोई आएगा, ताला खोलेगा, उसे अंदर बुलाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। वो आसमान की ओर देखकर सोचता रहा कि दादी अगर भगवान के पास हैं तो वह जरूर देख रही होंगी। उसे लगा कि अब कुछ अच्छा होगा, शायद सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते होते डुग्गू को तेज बुखार चढ़ गया। उसका शरीर कांप रहा था। फिर भी वह उठकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि मंदिर में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। पूरे दिन कोई उसके पास नहीं आया, न किसी ने पूछा कि उसे ठंड लग रही है या नहीं, न किसी ने खाने को कुछ दिया। वो वहीं बैठा रहा, कभी आंख बंद करता, कभी भगवान की ओर देखता, जैसे उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हों। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
डुग्गू को बुखार और बढ़ गया। उसकी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। वो बस मन ही मन भगवान से बात करता रहा, दादी ठीक है या नहीं, और क्या वो उनसे मिलने आएगी। उसे पूरा यकीन था कि भगवान अब कुछ करेंगे, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है थी। लेकिन उस भरोसे के बावजूद उसका छोटा सा शरीर हारता जा रहा था। 3 दिन बाद जब मुख्य पुजारी वापस आए तो उन्होंने पूछा कि डुग्गू कहाँ है, तो किसी के पास साफ जवाब नहीं था, और सब ने इधर उधर देखा जैसे वह बच्चा अपने आप गायब हो गया हो। आखिर मंदिर के एक कोने में डुग्गू पड़ा मिला। जब उसे हिलाया गया तो उसका शरीर बिल्कुल शांत था। ठंड, भूख और बुखार ने वह कर दिखाया था जो किसी सजा ने नहीं किया था। जिस पल सबको यह समझ आ गया कि डुग्गू अब नहीं रहा, उस पल बहुतों को लगा कि अब कुछ बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यह बुराई उसी वक्त शुरू हो गई कि जब सबको लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। डुग्गू की मौत की खबर पूरे मंदिर में फैलते ही एक पल के लिए सब चुप हो गए। लोगों को लगा था कि शायद बच्चा बीमार होगा, शायद थोड़ी देर में आँख खोल देगा, शायद अब कहीं चमत्कार हो जाएगा, आखिर वह भगवान के घर में था। लेकिन जब उसका शरीर ठंड पाया गया तब सबको एहसास हुआ कि इस बार कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। उस दिन पहली बार मंदिर में घंटियां नहीं बजी, पहली बार पूजा रोक दी गई और पहली बार भगवान के घर में डर पसरा हुआ था। मुख्य पुजारी डुग्गू के पास देर तक बैठे रहे। उन्हें बार बार वही पल याद आ रहा था कि जब डुग्गू ने उनसे कहा था कि उसका कमरा बंद है, और उन्होंने बिना देखे जवाब दे दिया था कि बाहर ही सो जाओ। उस एक वाक्य ने अब उनका सीना चीर रखा था। उन्हें लग रहा था कि अगर उस रात उन्होंने बस एक बार भी ध्यान दिया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। उन्हें लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान किसी तरह बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन अब सामने पड़ा सच बहुत कठोर था। डुग्गू का अंतिम संस्कार मंदिर की तरफ से किया गया, लेकिन दूर खड़े रहे कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने आंखें चुरा ली। हर किसी के मन में यह बातें थी कि यह सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं बल्कि एक ऐसी चुप्पी का नतीजा थी जिसमें सब शामिल थे। उसी दिन के बाद मुख्य पुजारी ने पूजा पाठ छोड़ दिया। दीपक जलते रहे लेकिन उनके हाथ आगे नहीं बढ़े। आरती का समय आता और निकल जाता लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठती। धीरे धीरे यह बात पूरी में फैल गई कि मंदिर के मुख्य पुजारी अब पूजा नहीं करवा रहे हैं। लोग पूछने लगे कि अगर वही टूट गए हैं तो आम भक्तों का क्या होगा। पुजारी कुछ लोगों ने कहा कि शायद भगवान नाराज हैं, कुछ ने कहा कि शायद पुजारी का विश्वास डगमगा गया है। सच यह था कि मुख्य पुजारी हर रात भगवान के सामने बैठकर एक ही सवाल दोहराते रहते थे, अगर डुग्गू निर्दोष था तो उसे इतना दर्द क्यों सहना पड़ा। उन्हें हर बार लगता था कि आज जवाब मिलेगा, आज भगवान कुछ कहेंगे, लेकिन हर बार वही खामोशी मिलती थी। एक रात थक कर वह वही गर्भगृह के सामने सो गए। उसी रात उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के पीछे डुग्गू और उसकी दादी बैठे हैं। दादी शांत थी, उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी और डुग्गू खेल रहा था, हंस रहा था
जैसे उसे कभी ठंड, भूख या अपमान का एहसास ही ना हुआ हो। मुख्य पुजारी रोते हुए बोले कि प्रभु, आपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? आपने मुझे क्यों नहीं रोका? तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि डुग्गू यहाँ सजा भुगतने नहीं आया था, वो यहाँ आईना दिखाने आया था। वह सबको यह बताने आया था कि भगवान के घर में भी अगर इंसान इंसान की परवाह नहीं करेगा तो नियम और पूजा सब खोखले हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि खुद को दोषी मानकर टूट जाना आसान है, लेकिन सही रास्ता यह है कि उस बच्चे की मौत बेकार ना जाए। सपना टूट गया, लेकिन मुख्य पुजारी के अंदर कुछ बदल चुका था। उस सुबह लोगों को लगा कि शायद अब पूजा फिर से शुरू होगी, शायद सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन असल में वह सुबह एक नए फैसले की शुरुआत थी, एक ऐसे बदलाव की जिसने पूरी की तस्वीर बदल दी थी। अगली सुबह जब मुख्य पुजारी ने मंदिर की समिति को बुलाया तो सबको लगा कि अब पूजा फिर से शुरू होगी, कि बीते दिनों की उदासी खत्म होगी और जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन उस बैठक में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। मुख्य पुजारी ने शांत आवाज में कहा कि अगर मंदिर भगवान का घर है तो वहां से किसी मासूम को ठंड और भूख में मरने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि डुग्गू की मौत किसी इंसान की गलती नहीं थी, बल्कि उस सोच की गलती थी जिसमें नियम सबसे ऊपर थे और करुणा सबसे नीचे थी। कई लोग असहज हो गए। कुछ ने कहा कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। सबको लगा कि अब मामला यहीं खत्म हो जाएगा, बस थोड़ी देर में सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी मुख्य पुजारी ने वो बात कही जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर आज भी कुछ नहीं बदला तो भगवान की पूजा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगी। उसी पल फैसला लिया गया कि मंदिर के बाहर एक वृद्ध आश्रम और एक अनाथ आश्रम बनवाया जाएगा, ताकि फिर कभी कोई दादी सड़क किनारे ठंड से न मरे और कोई डुग्गू भूखा ना सोए। लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक घोषणा है कि कागजों में बात लिख दी जाएगी और धीरे धीरे भूल भी जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी हफ्ते काम शुरू हुआ। मंदिर की दीवारों के बाहर वो जगह बदलने लगी जहाँ पहले सिर्फ अनदेखे चेहरे दिखते थे। कुछ ही दिनों में वहाँ बुजुर्गों के लिए बिस्तर लगे, बच्चों के लिए रसोई जली और पहली बार मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे अनाथ बच्चों को बिना मांगे खाना मिला। मुख्य पुजारी हर दिन वहां जाते, बच्चों के बीच बैठते, उन्हें डुग्गू और उसकी दादी की कहानी सुनाते। वो बताते कि कैसे एक मासूम की जिद ने एक बुढ़िया पर चोरी का दाग लगा दिया और कैसे वही दाग पूरे समाज के चेहरे पर भी था। बच्चे चुपचाप सुनते थे और हर बार यह कहानी खत्म होने से पहले पूछते कि क्या डुग्गू अब भी ठीक है। पुजारी बस इतना कहते कि डुग्गू अब भगवान के घर में है और वहीं से देख रहा है कि क्या हम सच में कुछ बदल पाए हैं या नहीं। अब भी कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के मुकुट की ओर देखता और मयूर पंख को देखता तो उसे सिर्फ एक आभूषण नहीं दिखता था, उसे एक बच्चे की मासूमियत और एक दादी की ममता याद आती थी। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि भगवान हमेशा चमत्कार से नहीं बल्कि इंसानों के फैसले से काम करते हैं। कहा जाता है कि आज भी देर रात जब मंदिर में सन्नाटा होता था तो कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता था
जैसे कोई छोटा सा बच्चा भगवान के सामने बैठा उनसे बातें कर रहा हो। शायद वही डुग्गू जो अब किसी एक कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि हर उस बच्चे की मुस्कान में जिंदा है, जिसे अब मंदिर की सीढ़ियों पर अकेले नहीं सोना पड़ता। और तभी समझ आता कि उस दिन जो सबसे बुरा हुआ वही आगे चलकर सबसे बड़ा बदलाव बना, क्योंकि कभी कभी भगवान किसी को बचा कर नहीं बल्कि उसकी कुर्बानी से पूरी दुनिया को बदलते हैं। कहानी का सार बहुत कुछ समेटे हुए है। मैं बस यही कहूँगी कि हम सबको घर में बुजुर्गों, माँ बाप, दादी और जितना सभी लोग हैं सबको आदर और सम्मान देना चाहिए। हो सके उनका ध्यान रखें, उनसे बात करें। पता नहीं कौन सी बात उनके साथ आखिरी हो। और जब आप अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे तो बच्चे भी आपको देखकर सीखेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब हमें लगता है कि हम अपने बुजुर्गों, माँ बाप या दादी बाबा की मदद कर रहे हैं, पर असल में वो हमारी मदद कर रहे होते हैं। जय जगन्नाथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो आपको, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही कर लिया करिए।